सभी साईं भक्त साईं परिवार को चंपा दीदी का प्रणाम। ओम साईं राम। सभी साईं परिवार साईं भक्तों पर मेरे साईंनाथ की कृपा सदा बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना और बाबा के चरणों में प्रार्थना। तो सभी साईं भक्त साईं परिवार, मैं अगला अनुभव सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुने और बाबा की शिक्षाएं, बाबा की लीलाएं अपने जीवन में उतारिए और बाबा को पसंद है वही करे। बाबा के कदम कदम पर चलना पड़ेगा हमें, और बाबा को पसंद है वही हमें करना होगा। वो तो आप साईं चरित्र भी पढ़ते हैं तो बाबा की लीला क्या कह रही, पहले फर्स्ट अध्याय पढ़े, उसमें पढ़ लेने के बाद समझना बहुत ज़रूरी है। और वो एक एक शब्द, एक एक लीला अपने जीवन में उतारे और प्योर साईं जैसा जीवन जिएंगे, तभी हम साईं तक पहुंच पाएंगे। तो सभी साईं भक्त साईं परिवार, मैं अगला अनुभव सुनाने जा रही हूँ। बाबा जीवित है, बाबा कहीं नहीं गए। और मुझे बाबा जीवित दिखाई देते हैं, देख रही हूँ, और कभी सबूत के साथ मैं दुनिया के सामने रखूँगी, बाबा को खड़ा करूँगी। तो सभी साईं प्रेमी साईं भक्तों ध्यान से सुने। चंडीगढ़ की बात है और 2014 की। 2014 में चंडीगढ़ में हम लोग सरकारी क्वार्टर में रहते थे और मेरी दोनों बेटी केंद्रीय विद्यालय स्कूल में पढ़ती थी। तो उनका कुछ स्कूल में प्रोग्राम था, तो घर में आके बोली कि मम्मी, हमें जो स्कूल का विदाई समारोह है, फेयरवेल है, तो हमें कपड़े नए चाहिए, तो लिया के दे दो। फिर उस दिन सैटरडे था, दूसरे दिन संडे, और संडे को हम बाज़ार गए और एक मेरी सहेली थी, उनकी बेटी का भी प्रोग्राम था, तो उनके लिए भी सूट लेना था और मेरी बेटी के लिए भी सूट लेना था। तो हम सूट लेने गए। सूट लेके मनी माजरा पहुँचे हम। मनी माजरा से हमने सूट लिए और कपड़े लेके घर आए तो शाम हो गई। शाम को हमने देखा नहीं, हम आके खाना पीना बनाया, खाया पिया। और जो मेरी सहेली थी उन्होंने भी अपनी बेटी के लिए एक सूट लिया, और सूट कितना महंगा था, उनका 8,000 का सूट और मेरी बेटी का 8,000 का, 2 सूट 16,000 का सूट आया। और वो अपने घर चली गई मेरी सहेली, मैं अपने घर आ गई। और सुबह, दूसरे दिन सुबह, सोमवार था, मंडे, सोमवार को सुबह मुझे बहुत जल्दी वो दीदी का फ़ोन आ गया। बोले कि दीदी हमें सूट चेंज करने जाना होगा। मैं बोली क्यों, क्या हो गया? बोले इसमें जो स्टोन है ना पूरा, वो गिर जाता है, निकल रहा पूरा स्टोन, और जो हीरे लगे हुए हैं वो पूरे निकल के गिर रहे हैं। मैंने सुबह झाड़ू लगाया तो पूरा झाड़ू में स्टोन पड़े हैं। तो ये तो दीदी 8,000 रुपया दे के आए और पहनने लायक नहीं है, तो हमें चेंज करने जाना पड़ेगा। मैं बोली दीदी सोमवार को तो मनी माजरा बंद रहता है। बोले कि उनको फ़ोन कर लो ना, वो खोलेंगे। फिर मैंने उस टाइम उनको फ़ोन किया तो दुकान वाला बोला कि बंद तो रखते हैं, लेकिन आप आओ तो हम थोड़ी देर के लिए हमारी दुकान खोल देंगे। सोमवार को दोपहर में हम खाना पीना खा के, मेरी दोनों बेटी, वो मेरी सहेली, उनकी बेटी, मेरे पतिदेव, हम सभी 5-6 लोग यहाँ से वापस चेंज करने चले। तो सोमवार था और शॉपिंग सेंटर से हमें बस पकड़ना था, मनी माजरा जाना था। लेकिन सोमवार को जब बाज़ार बंद रहता तो बसें भी बहुत कम चलती है, एक आध बस कभी कभार आती है। तो उस दिन हम 3 बजे शॉपिंग सेंटर बैठे बस स्टैंड पर, लेकिन बस कोई आई नहीं। 5 बज गए और 5 बजते ही एक फौजी गाड़ी निकली। तो फौजी गाड़ी में हम लोग मनी माजरा जाना था, लेकिन वो शक्ति द्वार तक जा रही थी फौजी गाड़ी। तो हम फौजी गाड़ी में बैठ गए। बोले कि वो फौजी बोले कि शक्ति द्वार तक जाएंगे। मैं बोली कोई बात नहीं, हमें उधर उतार देना, हम वहाँ से दूसरी ऑटो पकड़ लेंगे। बोले ठीक है। हम बैठ गए और शॉपिंग सेंटर में जो हमारा सूट चेंज करने जाना था, वो शॉपिंग सेंटर में ही बैग पड़ा रहा। वहीं सीट पर बैठे थे और सभी हम फौजी गाड़ी में बैठ गए, बैग वहीं रह गया। और बैग में 2 सूट है 16,000 का, 8-8 हज़ार का, और उसमें 5,000 रुपया है।
और उसमें बाबा की उदी, बाबा की फ़ोटो, आई कार्ड, कैंटीन कार्ड और एटीएम, सब सारा कुछ उसमें है बैग के अंदर। उसमें एक मेरा शिरडी का पर्स था, हाथ पर्स, वो उसमें मैंने रखा था, वो सब हम भूल गए। और हम चले गए शक्ति द्वार। शक्ति द्वार से हम जब फौजी गाड़ी से उतरे तो किसी को बैग का याद ही नहीं है, किसी को भी नहीं याद। हम सीधा उतर के, हम तो वहाँ रिक्शा वाला बैठा है, लेकिन वो रिक्शा वाला नहीं था। बाबा को पता कि इनके साथ ऐसे होने वाला है, इसीलिए वो पहले आके वहाँ रिक्शा लेके बैठ गए। तो मैं उनको पूछने गई, मैं बोली चलो ये रिक्शा वाला बेटा है ना, उनको पूछ लेते हैं, वो हमारे को छोड़ देगा मनी माजरा। उनको पूछने गई कि मैं बोली भाई मनी माजरा चलोगे? बोले नहीं बहन। मैं बोली क्या इधर फालतू में बैठे हो, हमें छोड़ दो थोड़ा, आधा घंटे में अभी वापस आ जाओगे। बोले, वो भैया बोले कि मुझे कहीं जाना ही नहीं है, मुझे यहीं बैठना है। तो मैं बोली अब क्या किया जाए। तो मैं बोली थोड़ी देर हम खड़े रहते हैं। तो उधर खड़े सब हो गए, तब ध्यान आया, तब तक तो फौजी गाड़ी भी निकल गई है। और हमें ध्यान आया कि हमारे पास बैग नहीं है। बैग तो शॉपिंग सेंटर में छूट गया, बच्चों के हाथ में था। तो फिर एकदम से याद आया, तो मेरे ज्योति के पापा थोड़ा डांटने भी लग गए कि सभी लोगों ने, किसी ने भी, 6-7 लोग थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर वो लेने चले गए। तो कुछ वाहन तो है नहीं, वो पैदल चले, और काफ़ी दूर था, उधर से 3 किलोमीटर जितना होगा। तो बोले कि मैं पैदल चला जाता हूँ। वो पैदल चले, वो आधे रास्ते नहीं पहुँचे होंगे, तब मेरे को विचार आया कि मैं भी चलती हूँ बैग ढूंढवाने के लिए। फिर वो रिक्शा वाले के पास गई। मैं बोली भाई सामान तो वहाँ ही छूट गया, मेरा सामान ज़्यादा गुम हो गया, पैसे सारा कुछ उसी में है, एटीएम कार्ड, कैंटीन कार्ड, तो आप चलोगे? बोले चलो। फिर वो रिक्शा वाले भैया, वो बाबा थे, रिक्शा वाले नहीं थे, वो चले मेरे साथ। वो चला रहे, मैं बैठी हूँ। उनको मैं बोली भी कि मेरे पतिदेव आगे निकल गए हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको आप रास्ते में बिठा लेना। बोले ठीक है दीदी। बोले तो हम चले, और जो मेरे साथ सभी मेरे बच्चे और वो दीदी थे, वो सभी शक्ति द्वार पर हमारा इंतज़ार करने के लिए वहीं बैठे रहे, और हम बैग ढूंढने गए। तो रास्ते में मेरे पतिदेव जा रहे थे, उनको बिठाया। फिर हम शॉपिंग सेंटर गए, लेकिन वहाँ पूरा बाज़ार बंद है। शॉपिंग सेंटर के जो सोमवार होता ना, उस दिन सारा बंद रहता। और हम फौजी गाड़ी से आ रहे, तब हम एक बस भी सामने मिली, तो वो बस शॉपिंग सेंटर में बहुत सवारी लेके गई। तो वहाँ उतरे होंगे तो कोई बैग लेके चला गया। हम वहाँ गए तो ना कोई दुकान खुली है, और बैग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और एक सब्जी की दुकान खुली है। तो इसके पापा सब्जी की दुकान पे गए, और मैं उधर पीछे एक जो बाज़ार है उधर गई। मैं बोली शायद इधर कोई दुकान खुली हो, कोई बैग लेके बैठा हो, किसी के हाथ में हो, तो थोड़ा अलग अलग ढूंढने से मिल जाएगा। लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। तो आगे सर्वधर्म स्थल मंदिर था, वहाँ साईं की मूर्ति है बहुत बड़ी, बाबा का मंदिर। तो मैं वहाँ चली गई, बाबा को डांटने लग गई। मैं बोली बाबा पैर पे पैर चढ़ा के क्या बैठे हो, और कैसा कैसा हमारे साथ घटना घट गई। मैं बोली ये सारा कुछ गुम हो गया, अभी इसके पापा मुझे डांट रहे, शाम को तो हम घर पहुँचेंगे तो बहुत झगड़ा होगा। कितना कुछ आज हमारा चला गया है, पैसा और बच्चों के सूट, तो फिर एटीएम कार्ड, आई कार्ड, कैंटीन कार्ड, सारा तो उसी में है। तो मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है, और आप यहाँ शांति से बैठे हो, आप इधर से उठो और मेरा बैग ढूंढो, मैं यहाँ बैठती हूँ। ऐसे करके और बाबा को माथा टेक के थोड़ा डांट के मैं निकल गई। और वहाँ से निकली तो इसके पापा मुझे सामने बुलाने आ रहे। मेरे को बोले तू कहाँ गई थी, बैग ढूंढने नहीं गई? मैं बोली नहीं, मैं बैग ढूंढने नहीं गई, मैं तो बाबा को कहने गई थी। बोले अच्छा। लेकिन चंपा वहाँ सब्जी की दुकान खुली है ना, वहाँ 5-6 लद्दाख की लेडीज है, वो सब्जी ले रही थी। तो मैं वहाँ खड़ा था, तो उन्होंने सब्जी डालने के लिए अपना बैग खोला ना, तो बैग के अंदर भी मुझे एक बैग दिखा, लेकिन मैं नहीं पहचान पाया अपना है कि, और मैं बोल भी नहीं सकता और उनको हाथ भी नहीं लगा सकता हूँ ना, लेडीज है। तो तू आजा देख ले थोड़ा। तो मैं गई तो उधर कोई है ही नहीं, सारे वो भी अपने घर चली गई। तो रिक्शा वाले भाई है ना, जो साईनाथ के रूप में मुझे मदद करने आए, वो वहीं रिक्शा रोक के, और हम ढूंढ रहे थे दोनों, वो वहीं बैठे थे। तो और पूरा इंतज़ार किया कि इनको कहाँ बैग गया, किधर जा रहा, कौन क्या कर रहा, पूरी नज़र रख रहे वो रिक्शा वाले भाई। फिर हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो मेरे को बोल रहे कि क्या हो गया दीदी? मैं बोली वो पता नहीं, वो लद्दाख की जो लेडीज है ना,
इनका बैग में शायद बैग इनके पापा को दिखा, लेकिन वो है ही नहीं लेडी। बोले मेरे को पता हो कहाँ गया, आ जाओ चलो बैठो रिक्शा में। और फिर हम दोनों को रिक्शा में बिठाया, ऑटो रिक्शा में, और जहाँ वो अपने क्वार्टर में गई थी आर्मी स्कूल साइड, आर्मी स्कूल से भी आगे, वो जिधर जा रही थी उधर भी बाबा का पूरा ध्यान। तो रिक्शा में हमारे को दोनों को बिठाया, फिर वो अपनी रिक्शा इतनी ऐसे चलाई जाने कोई 4 व्हील चल रही हो उस तरह हवा में उड़ाई, ऐसे रिक्शा चलाते जा रहे, कहीं रुक ही नहीं रहे। तो हमारी यूनिट की 4-5 लेडीज मुझे मिली, चंपा क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, इतना तेज रिक्शा चल रही। मैं बोली कुछ नहीं हुआ है, मैं आके बताऊंगी। फिर हम वहाँ पहुँचे तो सच में वो अभी घर नहीं पहुँची थी, घर से शायद 10 मिनट का उनका रास्ता होगा, उतनी दूर थी। तो हम पहुँच गए वहाँ, घर पहुँचने वाली थी तब तक हम पहुँच गए वहाँ। फिर बैग दिखाने के लिए बोला तो मना कर दिया। फिर वो रिक्शा वाले भैया भी बोले कि इन्हीं के पास है, आप बैग उतारो अपने, उनके कंधे से अपना आज बैग उतार लो आप और देख लो। फिर बैग उतारा और चेन खोली तो बैग के अंदर हमारा बैग निकला। बाबा का जो मैंने उदी उसमें रखी थी, फ़ोटो, आई कार्ड, ATM कार्ड, कैंटीन कार्ड, 5,000 रुपये और 16,000 का 2 सूट, सारा मिल गया। और क्योंकि वो शिरडी का पर्स था और रिक्शा जो चला रहे थे वो भी हमारे को मदद किया। पहले आने के लिए मनी माजरा जाने के लिए मना कर दिया, और उसके बाद हमारा सामान गुम हो गया तो 2 घंटा कम से कम हमारे को मदद की, 2 घंटा उस रिक्शा वाले ने। और जब मिल गया तो मेरे को बोले कि दीदी अब कहाँ जाना है, मैं बोली मनी माजरा ही जाना है। बोले चलो मैं छोड़ देता हूँ। पहले नहीं आया वही रिक्शा वाला, जो बाबा रिक्शा वाले का रूप लेके बैठ गए। तो इनको पता है कि इनके साथ ऐसा होने वाला है, इसलिए मैं यहीं बैठता हूँ। तो बैठा, फिर हमारे को 2 घंटा वहाँ रिक्शा पहुँचाया, हमारा सामान ढूंढवाया। सामान मिलने के बाद फिर हमारे को मनी माजरा छोड़ा, और जो मैंने कुछ पैसे दिए उन्होंने दक्षिणा रूप ले लिए। तो वो और कोई नहीं था, वो बाबा थे। क्योंकि मैं वहाँ बाबा को डांट पड़ी थी। बाबा को मैं बोली कि आप जाओ मेरी मदद करने के लिए, नहीं तो शाम को हमारे घर में झगड़ा होगा, आप मंदिर में चुपचाप बैठे हो। और कितना कुछ 20,000 जितना मेरा सामान गुम हो गया, पैसा गुम हो गया। तो तुरंत बाबा वहाँ मंदिर से उठे और मदद करने आए। तो ऐसे हैं हमारे साईनाथ। और जो शिरडी का पर्स था उसमें बाबा की उदी थी, बाबा की फ़ोटो थी, वो कैसे गुम होते, नहीं होते। उदी हो चाहे फ़ोटो हो चाहे बाबा का पर्स में बाबा को कुछ भी शिरडी का सामान हो, गुम नहीं हो सकता है। वो कण कण में बसा हुआ है, वो किसी को मिलेगा तब भी वो देने आएगा। ऐसे मैंने हज़ारों अनुभव किए हैं। तो मेरा 20 से 25,000 का सामान मिल गया। और बाबा ने मुझे इतनी मदद करी, बहुत टाइम दिया। जब तक हम दोनों घूमते रहे, ढूंढते रहे, तब तक वो रिक्शा लेके शांति से अपनी रिक्शा में बैठे रहे। उसके बाद हमारे को जो जिधर वो लेडी जा रही उनके ऊपर नज़र रखी और मिलवाया और हमारा बैग दिलाया। तो ऐसे हैं हमारे साईनाथ साईं भक्त। बाबा हर जगह है, हर जगह आते हैं। आपके प्रार्थना में देरी है, आप दिल से प्रार्थना करोगे, साईनाथ दौड़े चले आते हैं। तो सभी साईं भक्त, साईं परिवार, ऐसे हमारे बाबा है। और मैंने गुरुवार का वीडियो डाला था, तो सभी साईं भक्त आप ध्यान से सुने और जैसे गुरुवार में विधि बताई वैसे करें। और आपको शाम को एक टाइम अनाज लेना है, गुरुवार का व्रत करना है, लेकिन शाम को बाबा को एक थाली में दाल चावल सब्जी रोटी जो भी बनता है वो परोसने के बाद बाबा को भोग लगाना है। और उसके बाद आपको एक टाइम अनाज खाना है। सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम। चंपा दीदी का प्रणाम। ओम साईं राम। सबका मालिक है।